फिरोजाबाद में हजरत शाह सूफी रहमतुल्लाह अलैह का 807वां उर्स मुबारक इस साल भी अकीदत और आजमत के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार सुबह चादर पोशी की रस्म के साथ उर्स का शुभारंभ हुआ। उसी दिन मुशायरे का आयोजन किया गया जिसमें नामचीन शायरों की शिरकत की। इस बीच यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से दरगाह के पिछले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। प्रशासन और आयोजन समिति के अकीदतमंदों से अपील की है कि वे छोटे और नासमझ बच्चों को साथ ना लाएं और दरगाह पर हाजिरी देने के बाद फौरन अपने घरों को लौट जाएं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। उर्स मुबारक में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और पूरा माहौल सूफियाना रंग में रंगा हुआ है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक परंपरागत लगभग 800 वर्ष से ये संत सूफी साहब का उर्स चल रहा है और ये गंगा यमुनी तहजीब का एक अद्भुत नमूना है। उसी के दृष्टिकोण से इस बार यद्यपि यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन पिछले 5-6 दिन में काफ़ी कम हो गया है। हालांकि आसपास पानी है, लेकिन मैं जनता से और आप सभी से अपील और अनुरोध करता हूं कि आप प्रशासन को इसके कुशल संचालन में सहयोग प्रदान करें और जहां जल भराव की स्थिति है उससे दूरी बनाए रखें। प्रशासन ने यहाँ पर पर्याप्त अल्प समय में पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, पानी की, लाइट की, बाकी जितनी अधिकतम साफ सफाई हो सकती थी उसको कराया है। तो यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे जनता को समस्याएं हो, सब ठीक चल रहा है। और पुलिस और प्रशासन आप सभी की सेवा में हमेशा मौजूद है। थैंक यू। लाखों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हैं, इसलिए लखी मेला कहा जाता है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है पुलिस प्रशासन की यहाँ बच्चों को खाने के मामले में, खोया पाया कैंप या किस तरह की व्यवस्था की है? पुलिस के माध्यम से अलग अलग जगह बूथ लगाए गए हैं। हमारे लेखपाल, अमीन सभी की ड्यूटी निश्चित की गई है। यदि कोई अप्रिय स्थिति आती है, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आगे इस बार भी ना हो। और बाकी आप सबकी मदद से अगर कोई अप्रिय स्थिति आती है तो उससे सामना किया जाएगा। यद्यपि बारिश के दृष्टिकोण हो सकता है इस बार थोड़ा संख्या कम रहे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि जैसा पहले रहता था वैसा रहेगा। और आप सभी के सहयोग से, प्रबंधन के सहयोग से और पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों के सभी के सहयोग से इसको हम एक कुशल संचालन इस बार भी करेंगे। जो मेले में जाहिरीन आते हैं उनके लिए क्या रूट रखे गए हैं इस बार? यमुना का स्तर बढ़ा हुआ है, इसको लेकर रूट जो पहले से थे वही है और उसमें जो थोड़ा सा परिवर्तन है वो अवगत करा दिया गया मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से, और वो आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू। बहुत सहयोग किया है और जो पानी की व्यवस्था थी, सारे इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। अब उसकी वजह क्या है कि बहुत शॉर्ट समय में ये सब चीज़ों का डिसीजन लिया गया, जिसकी वजह से फिर भी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ज़ाहिरीनों को किस तरह की अपील करना चाहिए? ज़ाहिरीन से मैं ये अपील करूंगा कि वो कम रुकें और ज़्यादातर बच्चों को न लाएं और अपने यहाँ पर जो उनको करना है वो करके और तुरंत चले जाएं। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहनी चाहिए। आज के मुशायरे में कहाँ से लोग आए हैं और मुशायरा पढ़ने के लिए? आज मुशायरा में आगरा से, अलीगढ़ से, कानपुर से और दीगर और जगहों से भी सब आए हुए और बेहतरीन मुशायरा आप देखने को मिलेगा। आपको शानदार अजीब शान मुशायरा रहा, जिसमें हमारे बैनुल शौरा में शमीम कौशर जो ऑल इंडिया मुशायरे की बेहतरीन शायरा है, अनवर रहमान अकरमुल्लाह आजकल अभी कल परसों अहमदाबाद मुशायरा पढ़ के आए हैं, बहुत शानदार मुशायरा पढ़ते हैं। और हमारे कलीम नूरी और ज़ीरो बांदी साहब कई ऑल इंडिया के मुशायरे के शायर हमारे यहाँ मौजूद हैं और बहुत शानदार मुशायरा चल रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक को मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है। इन मुशायरों के जरिए किस तरह का पैगाम देना चाहिए? हमारी बज़्म फ़रोग़ अदब का हमेशा से एक मिशन रहा है कि हम हमेशा गंगा ज़मनी तहजीब लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहे हम, हमारी बज़्म रही है। हम हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हैं। अभी आपने देखा कलीम नूरी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा जो एक एक बंद गीत का हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उमर पैकर ने बहुत शानदार गज़ल पढ़ी जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बताती है। हमारा हर शायर तकरीबन अपने गज़ल के हर शेर में एक शेर में एकता का प्रतीक छोड़ता है।